हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरा नाम राम तीरथ चौरसिया है। मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बस्ती ज़िले के छावनी कस्बे का निवासी हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पे हमने एक क्वेश्चन अपना बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा फुल डिटेल उसको देख सकते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड क्लास में ब्लड रिलेशन के संबंध के कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से उठ के हमारा जो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बनता है वो किस किस जगह से कैसे कैसे बनता है। तो पहले देख लेते हैं अपना किस किस आधारित पे क्वेश्चन बनता है। तो जो मेरा पहला बनता है वो है वार्तालाप के आधारित पे भी क्वेश्चन बनता है। वार्तालाप पर वार्तालाप पर आधारित हो सकता है। दूसरा जो मेरा बन सकता है वो हो सकता है किसी की तरफ संकेत करके, संकेत किया जाता है क्वेश्चन में। वार्तालाप में किसी का परिचय बताया जाता है कि किसी का परिचय बताते हुए वो उसके परिचय देते हुए बताता है कि वो मेरे भाई के बहन की लड़की या फिर उसके उसके पिता मेरे पिता के ससुर। तो इसमें उसका फैमिली जो बैकग्राउंड वार्तालाप रहता है उसमें रहता है। और इसमें संकेत की तरफ करता हुआ कि राम ने श्याम की तरफ संकेत करते हुए कहा। तो उस संकेत पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो संकेत पर भी देख लेते हैं। संकेत संकेत पर आधारित। तीसरा मेरा होता है किसी की तस्वीर या किसी की चित्र रहेगी, उस चित्र पर या तस्वीर पर आधारित क्वेश्चन बनता है। तस्वीर पर आधारित। चौथा हमारा बन सकता है कि अब कोडिंग के आधार पर रहेगा। जो गणितीय कोडिंग होती है, जैसे मान लीजिए P/Q ऐसे दिया रहेगा, तो इसमें दिया रहेगा P जो है वो Q की माता है। P Q की माता है। और ऐसे फिर लिख देगा Q + R। तो इसमें भी कुछ ऐसे दिया रहेगा, ये कोड के आधार पर रहेगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से कोड से आते हैं, या तो फिर संकेत पे आते हैं या फिर तस्वीर पे भी आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबको देखेंगे, एक एक दो दो मतलब एक एक टॉपिक उठाएंगे और वहाँ से सबका बहुत सारा क्वेश्चन कराते हुए चलते हैं। तो हमारा हो गया कोड पर आधारित। कोड पर आधारित। ये हो गया कोड पर आधारित। तो इन चार तरीकों से हमारा क्वेश्चंस बनते हैं उसमें पेपर में। तो यही किसी में से किसी ना एक में से पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो चलते एक एक करके को उठाते हैं और सब कुछ सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन इसमें लिखते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने आपको कल बताया था कि पीढ़ी जनरेशन गैप या कैसे उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप हो गए, आप और आपकी पत्नी। इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपकी पत्नी, आप और आपकी पत्नी अगर रिलेशन है हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड और वाइफ का अगर रिलेशन है, तो वो हम बताए थे आपको कि प्लस से हम डोनेट या उसको प्लस से इंगित करते हैं। और अगर हम केवल मेल की बात कर रहे हैं तो उसको एक ब्रैकेट बना के उसमें यम लिख देते हैं। अगर वुमेन फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो एक गोला बना के यम लिख देते हैं। और अगर भाई बहन का, भाई ब्रदर एंड सिस्टर की बात करते हैं तो उसको हम एरो से दर्शाते हैं, ऐसे बताए थे। और अगर जनरेशन गैप
गैप की बात होती है तो उसको एरो से मीटर आते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने कल आपको उस क्वेश्चन में बताया था, और इसमें उसके बाद उसका एक ट्री डायग्राम बनाया था। इससे मान लीजिए आप हो गए और ये आप हो गए और आपकी पत्नी में कोई संबंध है, तो इसके ऊपर की पीढ़ी कैसे जानेंगे और इसके नीचे की पीढ़ी कैसे जानेंगे। तो अगर यही से आप हो गए और आपकी शादी होती है, पत्नी हो गई, तो उनसे जब जो बच्चे होते हैं तो एक पीढ़ी नीचे हो जाती है। ये मान लीजिए आप हैं, आपके नीचे की पीढ़ी जो होगी तो उसमें आपके पुत्र होंगे, पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, और आप हो सकते हैं तो आप में भाई भी आपके हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है। आप हैं तो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन भाई कोई भी हो सकते हैं। तो वो तो आपके सगे भाई हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पुत्र और पुत्री, जब इनकी भी शादी अगर होती है, इनकी भी जब शादी होती है तो इनके भी जो अगर पुत्र पुत्री होते हैं तो ये आपस में कजन ब्रदर हो जाते हैं, कजन ब्रदर कजन सिस्टर हो जाते हैं। और ये आप हो जाते हैं तो ये आपका और आपकी पत्नी का ये रिश्ता जो है ये आपका स्वयं का रिश्ता रहता है। जो आपकी पत्नी की तरफ से जो रिश्ते जितने रहते हैं, अब वहां पे देख लीजिए आप हैं, आपके ऊपर आपके माता पिता होंगे, तो माता पिता के आपके ऊपर माता पिता होंगे, फिर इसके ऊपर एक जनरेशन आपके होगी, वो आपकी दादा दादी की होगी, दादा दादी। अब इसमें प्लस कर देते हैं क्योंकि दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ है। ये आपके तरफ का हो गया। लेकिन ये आपकी पत्नी की तरफ से देखा जाता है तो आपकी पत्नी की तरफ से भी उनके भी माता पिता होते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं, जिसको आपकी तरफ से देखा जाएगा तो हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल फादर। मतलब जो यहाँ से जो भी रिलेशन बनेगा वो मैटरनल में बनेगा, उसको मैटरनल में बोलते हैं। और इनके ऊपर भी अगर होते हैं तो दादा दादी, तो वो नाना नानी हो जाते हैं। नाना, ये आपसे संबंध बन रहा है, ये आप ही से संबंध बनेगा, तब आपके ये आपके दादा दादी हो जाते हैं, और इनका देखा जाएगा तो नाना नानी हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसके ऊपर भी पीढ़ी अगर जाती है तो वो परदादा परदादी में आता है, और इसके नीचे अगर और पुत्र आता है, आपके नीचे यहाँ से संबंध हम लिए हैं, यहाँ से आप ही से, तो पुत्र पुत्री हो जाएंगे। अब इनकी भी अगर जब शादी होती है तो वो आप से बनेंगे नाती और नातिन, वो आपकी नाती हो सकता है या नातिनी हो सकता है। अब इनसे भी जब अगर नीचे और पीढ़ी जाती है तो वो पर नातिन पर पोती पर पोता हो जाता है, वो पर पोता या फिर पर नातिनी या पर नाती हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का कल फैमिली डायग्राम मैंने बनाया था, और इसी में आपके रिलेशन के वाइज में आपके पत्नी की तरफ से ये अगर इनकी बहन होगी तो आपके पुत्र की वो मौसी मौसा हो जाएंगे, और अगर आपके भाई बहन होंगे तो आपके पुत्र की ये बुआ और फूफा हो जाएंगे, और ये अंकल हो जाएंगे। आपके पुत्र का जो ये बनेगा रिलेशन इनसे, तो ये आपका अंकल और आंटी हो जाएंगे, और जो बुआ फूफा होंगे वो भी अंकल। और इंग्लिश में सब लोग अंकल और आंटी ही आते हैं, लेकिन हिंदी में यहाँ पे बुआ फूफा हो जाएंगे, ये अंकल हो जाएंगे, चाचा चाची हो जाते हैं,
लेकिन एक पत्नी की तरफ से अगर देखा जाएगा तो पत्नी की अगर भाई है, पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है तो आपके पुत्र का वो मामा हो जाएगा, वो मामा हो जाता है। और अगर उसी की बहन है, आपकी पत्नी की बहन है, तो आपके पुत्र की वो मौसी हो जाती है। तो ये सब आप ही की जनरेशन में आते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी फर्स्ट जनरेशन ये हो गई, सेकंड जनरेशन ये हो गई, ये हमारी थर्ड जनरेशन हो गई, और ये हमारी फोर्थ जनरेशन हो गई, ये हमारी 5 जनरेशन हो गई, ये हमारी 6 जनरेशन हो गई। इसके ऊपर भी और एक है, बता रहे हैं कि परपोता पदनाती हो सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो यहीं से समझ लीजिए। और अब चलते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलते हैं। लाभ पर आधारित क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसको करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, मान लीजिए कोई राकेश है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, मतलब किसके पिताजी, गरिमा के पिताजी, उसके पिताजी मेरे पिताजी की इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। आप बताइए कि राकेश जो है वो गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। अब मैं पूछा जा रहा है कि राकेश, आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन जो हमको देखना है ये गरिमा से ही पूछ रहा है, गरिमा का रिलेशन राकेश से किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हम एक एक बाय सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने बताया था कि अगर मेल फीमेल होता है तो हम गोला बनाते हैं या ब्रैकेट बनाते हैं। जब नाम नहीं दिया रहेगा तब वो चीज हम अप्लाई करते हैं। अगर नाम दिया हुआ है तो हम नाम से ही अप्लाई करते हैं। जब उसमें नाम नहीं दिया रहेगा, जैसे एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तब उसमें हम करेंगे वोमेन, मतलब WO, जब वो ऐसे करें। और अगर नाम दे दिया गया है तो हम नाम से ही उसको सॉल्व करते हैं। तो गरिमा का परिचय देते हुए, तो हम यहाँ गरिमा लिख लेते हैं, किसी लड़की का नाम है गरिमा, का परिचय देते हुए राकेश ने कहा। अब राकेश मान लीजिए अभी पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो राकेश लिख देते हैं, राकेश ये परिचय दे रहे हैं इनकी तरफ, तो ऐसे इसको लिख लेते हैं या कर लेते हैं। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, उनके पिताजी, मतलब किसके पिताजी, गरिमा के पिताजी। तो गरिमा के पिताजी मतलब किसी के पिता होंगे तो वो जाहिर सी बात है कि एक जनरेशन या एक पीढ़ी ऊपर होंगे। पिता की बात हो रही है तो एक पीढ़ी ऊपर होता है। और अगर गरिमा के पुत्र या किसी पुत्री या किसी की बात होती तो वो एक पीढ़ी नीचे होती, लेकिन एक पीढ़ी ऊपर बात हो रही, पिता की बात हो रही, तो एक पीढ़ी ऊपर बनेगी। तो पीढ़ी के लिए सीधा ऊपर करेंगे और यहाँ पे इसे पिता लिख देते हैं। गरिमा के पिता मतलब उनकी, यहाँ गरिमा के पिता नहीं लिखा हुआ, उसके पिता, गरिमा की बात हो रही तो उसके पिता मेरे पिताजी के। अब ये राकेश बोल रहे हैं मेरे पिताजी के, इनके भी पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो इनके पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब इकलौते पुत्र का मतलब हो गया कि इन्हीं के संबंध बन रहा है, इनके जो ये संबंध है ये इकलौते पुत्र ही हैं। ये इकलौते पुत्र हो गए। जब एक ही लड़का है तो इकलौते पुत्र यही हो गए इनके पिता। तो जब इनके पुत्र हैं तो जाहिर सी बात है ये एक जनरेशन और थोड़ा ऊपर होंगी, ये एक जनरेशन ऊपर होंगे। अगर ये पहली जनरेशन है ये दूसरी हो जाएगी ऊपर की तरफ से, और ये तीसरी जनरेशन, मतलब ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी। इस तरीके से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तीसरी जनरेशन मेरी हो जाएगी ऊपर की तरफ से, ये हमारी पीढ़ी हो जाएगी। तो ये राकेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं ये। तो जब इकलौते पुत्र की बात हो रही है तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आप बताइए कि राकेश गरिमा
से किस प्रकार संबंधित है। तो जब इकलौते पुत्र की बात हो रही तो एक ही तो पुत्र है। जब एक ही पुत्र है, इस क्वेश्चन में यही हमेशा ध्यान रखना, जब इकलौते पुत्र की तो वो स्वयं है। ये जो राकेश बोल रहे हैं ये स्वयं है, ये स्वयं है। तो अब इसमें जो हमारा संबंध बनेगा कि जो बन रहा है तो क्या बनेगा, गरिमा या राकेश जो है, राकेश गरिमा के पिता हैं। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा, देखिए पिता दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना रहता है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा अगर। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा उसके पिता मतलब इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो उसके पिता मेरे पिता के मतलब इनके पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो ये स्वयं हुए कि नहीं हुए। जब एक ही पुत्र की और इकलौते पुत्र की बात हो रही है तो इकलौता दो पुत्र तो है नहीं कि अलग अलग हो जाएंगे। जब इकलौते पुत्र की बात हो रही है तो ये स्वयं हो गए कि नहीं हो गए। ये स्वयं हो गए। एक ही पुत्र की बात हो रही है, जब एक ही पुत्र हैं वो भी इकलौते पुत्र हैं तो ये सेम इन्हीं की बात हो रही है। तो ये हो जाएंगे। जो संबंध बताया गया है कि आप बताइए कि राकेश जो है वो गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। तो राकेश जो संबंधित है गरिमा से वो पिता है, गरिमा के पिता है। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि रीजनिंग और मैथ्स से सारी रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन और करते हैं अभी और तरीके से। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन मेरा जो है, अब चलते हैं कि क्वेश्चन धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें है एक आदमी है एक महिला, तो इसमें नाम किसी का दिया नहीं हुआ है। तो हमने क्या कहा था कि अगर मेल की बात हो रही है तो ब्रैकेट में बना के हम लिख देते हैं, अगर फीमेल की बात होती है तो गोला बना के सर्किल बना के उसमें W लिख देते हैं। तो आइए वो रूल फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक आदमी ने, एक आदमी मान लीजिए कोई आदमी है, ये कोई आदमी एक पुरुष महापुरुष जो भी है यम, एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो महिला मान लीजिए कोई ये है, हमारी फीमेल हो गई या W वोमेन हो गई। एक महिला से कहा, महिला से कहता है तो कुछ ऐसे ही ये कह रहा है इससे आपके भाई का मतलब इनके भाई का, आपके भाई मतलब जब महिला से कह रहा है तो महिला का भाई होगा ना, महिला के भाई मतलब आपके भाई का एकमात्र पुत्र, महिला के भाई। तो महिला का जब भाई होगा तो हमने क्या बताया था, भाई का अगर रिलेशन होता है तो एक हॉरिजॉन्टल में खींचते हैं। ये तो हमने वैसे कर दिया है कि ये इससे कह रहा है, इसके लिए ये कह दिया, ये संबंध जो बन रहा है। अब महिला का भाई मतलब महिला का भाई मतलब उसी के जनरेशन में होगा। तो महिला का भाई मतलब हमने ब्रैकेट बनाया और उसमें यम लिख दिया, मतलब मेल कोई है, महिला का भाई है। तो महिला का भाई ये हो गया, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपस में भाई बहन हो गए। तो क्या कह रहा है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मतलब इसके भाई का एकमात्र पुत्र मतलब एक ही पुत्र है तो पुत्र होगा जो वो नीचे जनरेशन में आएगा।
मतलब इसके पुत्र मतलब नीचे जनरेशन में आएगा पुत्र, वो भी क्या है, पुत्र मतलब लड़का है, तो उसको भी यम से डोनेट करते हैं, मेंशन कर दिए। और पुत्र हो गया ये एकमात्र पुत्र मतलब इकलौता पुत्र, इकलौता नहीं, एक ही मात्र लिखते हैं जो भी लिखा हुआ है। ये इसका पुत्र होगा, ये इसका भाई हो गया, और ये इससे कह रहा है, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। एक मात्र पुत्र ये हो गया, एक मात्र पुत्र। अब वो कह रहा है मेरी पत्नी का भाई है, ये जो पुरुष है, ये जो आदमी है कह रहा है वो मेरी पत्नी का भाई है। अब इसकी कोई पत्नी होगी तो इनकी पत्नी जी, मान लीजिए इनकी पत्नी यही कर दिए, पत्नी है तो आपस में प्लस कर दिए और एक ब्रैकेट गोला बना दिए, पत्नी मतलब W से इंगित कर दिए, क्योंकि वो ओमेन है, महिला है, तो उनको गोले में बना के पैक कर देते हैं। और ये आपस में क्या है, पति पत्नी हो गए, तो उसको प्लस से इंगित कर दिए। मेरी पत्नी का एकमात्र भाई है, वो क्या बोल रहा है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, ये इसका भाई है। तो जाहिर सी बात है ये इसकी पत्नी का भाई है, तो ये इसका साला हो गया, साले साहब हो गए, ये साले साहब हो गए। तो इनके पिता जब ये हैं, इनके पिताजी जब ये हैं, तो जाहिर सी बात है ये इनके ससुर हो गए, ये इनके ससुर हो गए या इनके महिला के पिताजी हो गए। ये महिला जब ये बता रहा है कि महिला का भाई है, क्वेश्चन कह रहा है मेरी पत्नी का भाई है, मतलब इनकी पत्नी का भाई है ये, तो भाई हो गया, तो इनका भाई ये हो गया। और तब इनका जो संबंध बनेगा यम का या पुरुष का, तो ये बनेगा, अगर कोई भी देख लीजिए महिला का भाई होता है जहाँ पे शादी हुई रहती है तो वो साला होता है। अगर ये साला हुआ तो इनके पिताजी ये हैं, एकमात्र पुत्र है इनका, तो ये पिताजी हो गए, तो ये पिताजी हो गए, तो ये महिला का तो पिताजी हो गए, लेकिन इस पुरुष का जो हो गए ये ससुर हो गए। और इनके ये दोनों आपस में कौन है, भाई बहन है, ये आपस में भाई बहन हो गए, ये आपस में भाई बहन हो गए, ये आपस में भाई बहन हो गए। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको ना, कि ये इनका साला हो गया, तो इनके पिताजी ये हैं, तो इनका ससुर ये बनेंगे और इनके भी ये पिताजी बनेंगे। पिता कहिए या ससुर कहिए, क्योंकि वहां पे जो मतलब जहां शादी हो जाती है तो उनको ससुर बोला जाता है या पिता भी बोलते हैं लोग। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह महिला, अब इसी महिला की बात हो रही है, क्योंकि इसी महिला से उन्होंने कहा था वह महिला उस आदमी से, सॉरी वह महिला उस आदमी की पत्नी से, उस आदमी की मतलब इसी की पत्नी से बात हो रहा है, ये इसी के बारे में बात हो रहा है। जब जहां से लगा जिसके से, तो वो उसी के बारे में बात हो रहा है, वो उसी के अपोजिट में देखा जाएगा। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, इसकी पत्नी से बोल रहा है कि वह जो महिला है, ये जो महिला है बात हो रही है। अब इस महिला की देख लेते हैं, ये जो महिला है, ये महिला, इस महिला उस आदमी, इस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंध है, ये इसी से पूछ रहा है। ये जो महिला महिला आपस में दोनों हैं, ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, उस आदमी की पत्नी से, ये पत्नी से किस प्रकार संबंधित हैं। तो देख लेते हैं, अगर ये इनके पिताजी हैं या ससुर हैं तो इनके पिता हैं, और पिता का जो भाई होता है, पिता का अगर भाई होगा तो वो चाचा हो जाएगा। अगर पिता का भाई होता तो वो चाचा हो जाता, और अगर उसकी बहन है, ये आपस में भाई बहन, अगर उसकी बहन है तो वो क्या हो जाती है, बुआ हो जाती है। क्या हो जाती है, बुआ।
ये इनकी जो है वो बुआ है। तो बोल रहा है जो कि पत्नी उस आदमी, अब यहाँ वो आंसर क्या आएगा, उस आदमी की पत्नी की बुआ। अब देखिए बुआ इसमें दिया, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से एक सही रहेगा। तो देखिए ये ऑप्शन आएगा बुआ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो और इस पे और सारे क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूँ। अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे अच्छी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस क्वेश्चन के एक बार और समझ लेते हैं। एक आदमी एक महिला से, एक आदमी है, ये महिला से कहा, इस महिला से कहा आपके आपके भाई का एकमात्र पुत्र, मतलब आपके भाई का, ये इसका भाई हो गया यम, एकमात्र मेरी पत्नी का भाई है, मतलब इसका एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी, अब इसकी पत्नी होगी तो यहाँ होंगी, इसकी पत्नी का एकमात्र मतलब भाई है। तो जब भाई बनेगा तो इसका भाई हुआ तो जाहिर सी बात है इसका साला हुआ, और ये जब साला हुआ तो ये इसके पिताजी हैं। तो जब ये पिता होंगे तो इनके ससुर बनेंगे और इस महिला के पिता बनेंगे। और जब ये आपस में दोनों भाई बहन हैं तो जाहिर सी बात है कि महिला का वो पिता होंगे। तो अगर उनका भाई महिला इसका भाई या इसके पिता का अगर भाई होता है तो चाचा कहलाता है। लेकिन अगर इस किसी के भी अगर पुरुष है उसका भाई होगा तो आपके जो नीचे की पीढ़ी होगी वो आपके चाचा कहलाते हैं। अगर बहन होती है तो वो बुआ कहलाती है, वो बुआ कहलाती है। तो इस महिला से संबंध जो पूछा गया था तो वो उनकी बुआ हो गई। और इंग्लिश में इसको सबको ही आंटी कहा जाता है, सबको ही आंटी कहा जाता है। तो पहले हिंदी में समझिए फिर इंग्लिश में भी समझाएंगे जब टाइम आएगा। तो इतना समझ लीजिए। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। इतना क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है पहले विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में, अपने इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, मान लीजिए विनोद है, विनोद ने विशाल, ये विनोद हो गए और ये हमारे विशाल हो गए। विनोद ने विशाल का परिचय कराते विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, मतलब अब इनके पिता मतलब इनके एक पीढ़ी ऊपर ये हो गए पिता प्लस पत्नी। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता मतलब अपने पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब उनकी मम्मी हो गई, मम्मी के इकलौते भाई। अब इनके भाई जो होंगे, भाई का निशान कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ये उनका भाई हो गया, कोई उनका भाई हो गया, ये इनके पिता हो गए, ये इनकी मम्मी हो गई, ये तो विशाल खुद है नहीं। भाई के पुत्र, अब इनका पुत्र होगा, पुत्र के रूप में मतलब के रूप में कराया, भाई के पुत्र के रूप में कराया। तो ये सीधा ये इनके एक पुत्र हो गए। ये विशाल जो है इनके भाई के पुत्र हैं, इनकी मम्मी के या पिता के पत्नी के भाई का पुत्र के रूप में कराया। तो अब इसमें देख लीजिए कौन हो जाएंगे, जब ये इनके पिता हो जाएंगे, ये इनकी मम्मी हो जाएंगी, तो विशाल के ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मामा।
ये इनकी कौन हो जाएंगी, माँ। ये तो पिताजी हैं ही, तो अब इनका संबंध क्या बनेगा, और ये इनका पुत्र हो गया। भाई का, भाई के पुत्र के रूप में, तो के रूप में मतलब विशाली का तो परिचय करा रहा था, विशाल का परिचय, तो विशाल का परिचय भाई का पुत्र। तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है विनोद विशाल से, विनोद जो है वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो जो विनोद है वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो जब मामा का लड़का है तो यहाँ पे इनका संबंध क्या होगा, इसी ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से कोई ऑप्शन सही रहेगा, पुत्र, भाई, या मामा, या ममेरा भाई। तो क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में बताएं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये हो गया मेरा विनोद। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो जो विनोद है वो विशाल से, विनोद विशाल से, तो देखा जाएगा तो हो जाएगा ममेरा भाई। तो क्वेश्चन जो हमारा बनेगा इसके हिसाब से तो हो जाएगा विनोद या विशाल जो है विशाल ममेरा भाई है। किसका, विनोद का। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ से खत्म करते हैं। कल इस पे और जो है संकेत के आधारित पे, या फिर चित्र पे आधारित, या उसके इमेज के आधारित पे जो भी क्वेश्चन आएगा, या कोडिंग के आधारित पे इसका क्वेश्चन और आगे बनाएंगे। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।